तो गाइस अभी हमारा एपिसोड 100 का स्टार्टिंग वही से होता है जहाँ से हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर हम सब लोगों ने देखा था कि दावलिंग और ट्यून एक जगह पर आ गया था और तभी वहाँ पे उन दोनों को लगा था कि ये जगह बहुत ही अजीब है, मतलब ये जगह बहुत ही खतरनाक है और इसीलिए वो दोनों अपना काम निपटाने के लिए सामने की तरफ चला जाता है। लेकिन वो दोनों घूम फिर के वही जगह में दोबारा आ जाता है और इसीलिए वो दोनों एक साथ बहुत ज्यादा परेशान भी हो गया था। और फिर तभी ट्यून भी दावलिंग को बताया था कि उसे भी ये सब कुछ भी पता नहीं है, लेकिन उसे एक पेड़ की तरफ देख के बहुत ही अजीब फील हो रही थी। और अभी दावलिंग ये सब कुछ देख के और सुन के बहुत ज्यादा कंफ्यूज होकर उसे बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हारे साथ आखिर कौन सा अजीब फील हो रहा है? तो फिर ये तो नहीं कि हमारे पीछे एक भूत पड़ा हुआ है और अभी हम दोनों को उस भूत के साथ सामना करना पड़ेगा। और फिर तभी उसके साइड से ट्यून ये सब कुछ सुन के वो काफी ज्यादा डर जाती है और तभी वो बहुत ही जोर से चिल्लाती हुई बोलती है, अपना बकवास बंद करो, मुझे पता है तुम मुझे डरा रही हो। और फिर तभी दूसरी तरफ में कुछ हाई एनर्जी ऊर्जा दिखाई देता है और उसी जगह से कुछ अजीब सा आवाज भी आता है। और फिर तभी सामने से दावलिंग और ट्यून ये आवाज को सुन के वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, मतलब वो दोनों उसी आवाज को सुन के एक साथ बहुत ज्यादा डर जाता है। और फिर तभी ट्यून बहुत ज्यादा घबराते हुए उसे बोलती है, दावलिंग तुम सुन रहे हो क्या? पीछे क्या है, पीछे क्या है? फिर दावलिंग भी उसके साइड से वो भी घबराते हुए बोलता है, अरे हाँ, ये आवाज तो पीछे की तरफ से ही आ रहा है। और फिर तभी दावलिंग पीछे की तरफ देख के बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, कौन है वहाँ पर, जल्दी बाहर की तरफ आओ। और फिर तभी उसी दिशा में देखते हैं कि चारों भूतों जैसी लाइट जल रहा है और वो भूतों जैसी लाइट जलते हुए सामने की तरफ आ रहा है। फिर हम उसी दिशा में देखते हैं कि दो बंदा चलते हुए सामने की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो भूतों जैसी चारों लाइट था वो चारों लाइट शायद इन दोनों के आंखें था। और फिर तभी सामने से दावलिंग उन दोनों बंदे को देख के वो काफी ज्यादा शॉक होकर हैरान के साथ बोलता है, व्हाट द फक, तो फिर ये तुम हो क्या? और फिर तभी उसके सामने से देखते हैं कि वो बंदा और कोई नहीं, वो वांग जुनी है और उसके साइड में जो और एक टकला बंदा है उसका नाम है वांग यांग झो। और फिर तभी वांग जुनी चिल्ला के दावलिंग को बोलता है, हाँ दावलिंग, तुम एकदम ठीक ही देख रहे हो, ये मैं ही हूँ। और फिर तभी उसके साइड से वो टकला बंदा यानी वांग यांग झू उसे बोलता है, वांग जुनी, क्या ये वही लड़का है जो तुमने इसके बारे में हमेशा ही बात करते हो? लेकिन ये तो एक छोटा सा लड़का है जो शायद 17 या 18 साल का होगा। और फिर तभी वांग जुनी फिर से दोबारा उसे बोलता है, ओहो मेरे चचेरे भाई, तुम इस लड़के को बहुत ही ज्यादा हल्के में ले रही हो। असल में ये लड़का जैसा दिखता है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है और इस लड़के की उम्र में बिल्कुल भी मत जाना, वो लड़का बहुत ही खतरनाक है और तुम्हें अभी इस लड़के के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से डील करना होगा। और फिर तभी साइड से वो टकला बंदा ये सब कुछ सुनकर वो एटीट्यूड के साथ दावलिंग की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है, हे लड़के, मैं तो तुम्हारे बारे में आखिर सब कुछ जान चुका हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे बारे में जानते हो आखिर मैं कौन हूँ और यहाँ पर आखिर किस काम के लिए आया हूँ? और फिर तभी उसके पीछे से वांग जुनी दावलिंग के साथ इस तरह से बात करते हुआ देख के वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और तभी वो बहुत ही ज्यादा हैरान के साथ उसके चचेरे भाई को बोलता है, अरे मेरे चचेरे भाई, तुम इस लड़के के बारे में आखिर सब कुछ खाक जानते हो जो इस तरीके से उस लड़के के साथ बात कर रहे हो। और वैसे भी चचेरे भाई, तुम उस लड़के को चोट मत पहुंचाना क्योंकि उस लड़के को हमें जिंदा पकड़ना है और मुझे ये सब कुछ देखने में आखिर बहुत ही मजा आएगा। और फिर तभी सामने से दावलिंग ये सब कुछ वो होता हुआ देख के वो बोलता है, मुझे अभी ऐसा लगता है कि इस लड़ाई से बचा नहीं जाएगा क्योंकि वो बंदा तो मुझसे लड़ने के लिए फुल मूड में है। और फिर तभी उसके साइड से ट्यून उसे बोलती है, दावलिंग, इस आदमी को तो देखो, ये आदमी बहुत ही अजीब है और तुम्हें अभी इसके सामने बहुत ही केयरफुली रहना होगा और वो तुम्हें कुछ भी बोले तुम उसका जवाब बिल्कुल भी मत देना और उनके साथ बदतमीजी से बात बिल्कुल भी मत करना। और फिर तभी सामने से दावलिंग ये सब कुछ सुन के उसे बोलता है, अच्छा ठीक है, मुझे पता है आखिर मुझे क्या करना है। उसके बाद साइड से वांग जुनी ये सब कुछ वो होता हुआ देख के वो एक खतरनाक तरीके से हंसते हुए अपनी मानीमान बोलता है, हाँ, अभी एक बहुत ही जबरदस्त फाइट देखने को मिलेगा और अभी मेरे चाचेरे भाई बहुत ही सालों से क्यू रियलम पर है और सीक्रेट आर्ट का भी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी किया हुआ है। और रहा दावलिंग, तुम तो इस बार मेरे चाचेरे भाई के हाथ में श्योर मारोगे। उसके बाद देखते हैं कि वो टकला बंदा यानी किंग वांग झू दावलिंग के सामने जाके उसे हंसते हुए बोलता है, हे बच्चे, तुम आज बहुत ही अनलकी हो जो मेरे सामने आ गई हो, लेकिन मैंने कभी भी एक बच्चे को नहीं पीटा, ये फर्स्ट टाइम है जो मैं एक बच्चे को पीटूंगा। और फिर तभी उसके सामने से दावलिंग ये सब कुछ सुन के उसे बोलता है, ओ अच्छा, तो ये बात है, तुम्हारे सामने आ जाने से मैं अनलकी हूँ, तो फिर चलो देखते हैं कि आज कौन अनलकी है। और फिर तभी उसके सामने से वो टकला बंदा दावलिंग की बात सुन के वो एक खतरनाक तरीके से हंसने लग जाता है और तभी वो दावलिंग के ऊपर एक हाई एनर्जी स्किल यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है
और फिर तभी डाउलिंग उसी पावरफुल हाई एनर्जी स्किल को जैसे तैसे ड्रॉस कर लेता है, मतलब उसके पावरफुल अटैक को जंप करके जैसे तैसे बच जाता है। फिर वही पावरफुल स्किल जो किसी तीर जैसा था, वो सभी तीर एक पेड़ के ऊपर जाके हिट करता है। और फिर तभी सामने से डार्लिंग उसी हिट को देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी वो बहुत ज्यादा हैरानी के साथ अपनी मन ही मन बोलता है, अरे बाप रे, ये अटैक तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक था और उसका ये छुपा हुआ वेपन्स तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। लेकिन शुक्र है उसने मुझे एक बच्चा समझ के उस वेपन्स को ज्यादा पावर नहीं लगाया था, नहीं तो फिर आज तो मेरा कीमा जरूर बन जाता। और फिर तभी उसके सामने से वो टकला बंदा हंसते हुए बोलता है, हे लड़के, तुम मेरा सीक्रेट वेपन्स का 3 शॉट देख के, ओनली 3 शॉट देख के पूरी तरह से हिल गए हो, लेकिन मैंने तो तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और तुम मेरा सिर्फ यही शॉट देख के पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए हो। तो फिर ठीक है, तुम्हें पीटने के लिए अपना हाथ का यूज बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए तो सिर्फ मेरा पैर ही काफी है और वो भी बहुत ही ज्यादा। और फिर तभी सामने से डार्लिंग ये सब कुछ सुन के वो काफी ज्यादा गुस्सा होके उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, ओ अच्छा, तो ये बात है, अपने आप पर बहुत ही घमंड है, तो फिर मैं भी तुम्हें फाइनली दिखा देता हूँ कि मैं कौन हूँ। और तभी वो एक पावरफुल स्किल यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है और फिर जब डार्लिंग उसके पास जाके वही पावरफुल स्किल से अटैक करने वाला होता है और तभी वो टकला बंदा बहुत ही आसानी से एक जंप करके उसके हाई एनर्जी अटैक को डॉस कर लेता है और तभी वो उसी अटैक को डॉस करते हुए उसे बोलता है, ओहो नन्ना बच्चा चुप गया। उसके बाद देखते हैं कि डार्लिंग उस टकले बंदे के पीछे से फिर से दोबारा अटैक कर दिया है और फिर तभी वो टकला बंदा डार्लिंग को पीछे से अटैक करता हुआ देख के वो फिर से दोबारा उसे बोलता है, हाँ अच्छा बच्चू, तो तुम्हें यही करना सिर्फ बाकी था। और फिर तभी डार्लिंग उसकी तरफ देखते हुए वो भी बोलता है, मैं भी देखता हूँ कि तुम इस बार मेरे हाथ से बच के कहाँ छुपते हो। और फिर तभी उसके सामने से वो टकला बंदा फिर से दोबारा उसे बोलता है, अरे हाँ, मुझे अभी लगता है कि तुम्हारा इस बात के लिए मुझे तो कुछ रिवार्ड तुम्हें जरूर देना होगा, तो फिर तुम इस रिवार्ड को यानी तोहफा को जरूर कबूल करना। और फिर तभी सामने से डार्लिंग उसकी बात सुन के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और तभी वो हैरानी के साथ बोलता है, अरे ये क्या बोल रहा है। और तभी वो उसके ऊपर फिर से और भी ज्यादा गुस्सा होकर अटैक करते हुए बोलता है, अरे वो तो फिर से वही छुपा हुआ वेपन से अटैक कर रहा है, लेकिन वो इतना फास्ट उस सीक्रेट वेपन से अटैक कैसे कर सकता है। उसके बाद देखते हैं कि डार्लिंग उसी सीक्रेट अटैक को बचने के लिए वो बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ झुक जाता है और वो फाइनली फिर से दोबारा उसी सीक्रेट तीर वाला अटैक से दोबारा बच जाता है। और फिर तभी डार्लिंग हैरानी के साथ नीचे गिरते हुए अपनी मन ही मन बोलता है, अरे ये टकला चाचा तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो आखिर इस डार्क वेपन्स को यूज कैसे कर रहा है। उसके बाद देखते हैं कि डार्लिंग नीचे उतर के जैसे तैसे खुद को दोबारा अपने आप को संभाल लेता है और फिर तभी पीछे ट्यून हैरान के साथ उसके तरफ दौड़ते हुए उसे बोलता है, डार्लिंग क्या तुम ठीक हो। और तभी वो उसके पीछे से फिर से दोबारा बोलती है, डार्लिंग मुझे अभी इसके बारे में एक बात याद आ गई, और आखिर इस आदमी का नाम है वांग झुओ और इससे बड़ा बात यह है कि उसके हाथों में एक घोस्ट का शेडो है, मतलब एक भूत का साया है जो अपने पीठ के पीछे अपने हाथों को छुपा के रखा है और उसी छुपा हुआ हाथ से ही तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहा है। और फिर तभी सामने से डार्लिंग उसके बात सुन के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी वो बहुत ज्यादा हैरानी से बोलता है, ओ अच्छा, तो ये बात है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है। तो फिर गाइस हमारा आज का ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है और अभी तक जिसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से लाइक करके जाना और चैनल पे नए हो तो हमारे नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द किसी और एक एपिसोड में। अभी के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।